चलो कौन बोलना सबसे पहले? आफ्टरनून। आप सबको एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ देना चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा कठुआ का जो है पीयूष बनोत्रा, जिसे हम रोज़ देखते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए और जिसे काफ़ी प्रमोट किया हमने पीछे, उसकी सिलेक्शन हुई है। एक ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19 लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है वो। वहाँ पे आप लगा लें कि एशिया की टीमों में श्रीलंका लायंस हैं, फिर आपके पास पाकिस्तान की टीम है, फिर आपके पास इंडिया की एक जा रही है और एक कैंगरू टीम बनी है जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो एक छोटे से गांव से निकल के एक लड़के का इधर इस लेवल पे सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा कि उनके क्लब ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, KKR मडीन, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया है। उसमें ये है कि जैसे पीछे एक बड़ी टूर्नामेंट हमारी होती है, ये अपनी मार्टियर्स मेमोरियल जो है, उसमें भी हमने पीयूष को चांस दिया, पीयूष ने उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। पर ये है कि ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी वी वांट कि हमारी एरिया में और भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो हम चाहते हैं कि अगर कुछ और इन लड़कों को प्रमोट किया जाए, इनको और थोड़ा अगर एक्सपोजर मिले तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और काफ़ी उभर के ये आ सकता है बाहर। ये 3 मई से स्टार्ट होने जा रही है। तो सर ये ब्रिस्बेन में होने जा रही है ओवरसीज क्रिकेट लीग ACL। सर ये अंडर 19 टूर्नामेंट हो रही है। तो इस टूर्नामेंट में सिलेक्शन के लिए आपको किस तरह से जो है वो संघर्ष करना पड़ा और कहाँ कहाँ आपने इसके ट्रायल्स दिए? सर इसके ट्रायल सर अमनदीप अकेडमी अमृतसर में हुए थे सर 29 जनवरी को। तो सर इसके ट्रायल तब दिए थे। कितने और खिलाड़ी वहाँ पर जो है वो ट्रायल देने आए थे? सर नियर अबाउट 200 to 300 लड़के आए थे ट्रायल देने। तो सर अभी पास्ट 1 वीक में सर इसका कैंप लगा था, तो सर तब सिलेक्शन हुई। जम्मू कश्मीर के कितने और युवा जो है इसमें सिलेक्ट हुए हैं? सर जम्मू कश्मीर से खेल रहा हूँ, बाकी पंजाब के लड़के और सर जो ऑस्ट्रेलियन इंडिया मतलब इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में है वो भी हैं सर लड़के। पीयूष, इससे पहले आपने कौन सी क्रिकेट क्लब से जो है वो मैच खेला हुआ है? सर मैं कठुआ नाइट राइडर्स से खेलता हूँ और सर जो हमारी पुलिस मार्टियर्स टूर्नामेंट होती है सर उसमें भी मैं इस साल खेला हूँ कठुआ स्टेडियम 11 से। किस तरह का संघर्ष जो है आपको करना पड़ा है इतने दूर तक जो है वो पहुंचने के लिए? सर ये है कि प्रैक्टिस करता हूँ डेली और बाकी मेहनत करता हूँ। बाकी आगे ऊपर खिलाने वाला सर भगवान है। स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में जो है जिस तरह से युवा खिलाड़ी, खासकर अगर हम क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो वो हमेशा अक्सर यही कहते हैं ना तो यहाँ पर कोच है और ना ही यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपने क्या फिर प्राइवेट किसी एकेडमी में कोचिंग ली है? नहीं सर, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली सर, सब कुछ मतलब अपने से ही किया। तो सर हाँ, ये आप कह रहे हो जैसे कि सपोर्ट, तो सर जैसे हमारा मतलब नेट की बात कर लो आप, तो सर उसके लिए भी हमको मतलब सपोर्ट नहीं मिली थी। वो भी सर लड़कों ने मिलके पैसे डाल के और सर सीनियरों की सपोर्ट से लगाया था नेट। तो सर कोच हैं कभी कभी आते हैं सर वो, लेकिन हमको मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई असाइन नहीं हुआ वो कोच बस सर। तो आप इस सारी चीज़ का श्रेय जो है वो किसे देना चाहेंगे? सर मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा फर्स्टली। तो सर बाकी मतलब जो भी सर मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी DSP सर हैं, सर अदर्स सर हैं, बाकी अपने एसोसिएशन का भी, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का भी थैंक यू करूँ। और सर सबसे मतलब जो बड़ा शुक्रिया वो तो सर ओवरसीज क्रिकेट लीग है, जिन्होंने मुझे मतलब मौका दिया है खेलने का। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर युवाओं को यही संदेश है कि अच्छा मेहनत करते रहो, अपनी जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो वो करो, बाकी कुछ नहीं। जी, तो जिस तरह से पीयूष ने बताया कि पीयूष जो है ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहा है, तो आप पीयूष के मैनेजर हैं, तो किस तरह से जो है ये सारा का सारा जो है कार्यक्रम रहेगा, विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, एक मैनेजर का काम क्या होता है, वो देखता है कि कहाँ कोई अच्छी टूर्नामेंट हो रही है, कहाँ सिलेक्शन होनी है, कहाँ ट्रायल होना, वो मेरा काम रहता है वो देखना। और मैं सभी बच्चों को जो है वो बताता हूँ, और वहाँ आना जाना जो रहता है वो हमारा रहता है। तो मैंने जब मेरे को पता चला था कि वहाँ पर एक क्रिकेट लीग होने वाली है जहाँ ट्रायल हो रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बच्चे आए थे, तो हमारा पीयूष भी वहाँ गया था। और जहाँ मैंने उसको देखा था 135 के करीब इसकी स्पीड थी और अच्छा इसने बॉलिंग करवाया, तो अच्छा बॉल पड़ा और इसकी सिलेक्शन होगी। जी, तो आदर्श जी, अगर बात करें तो जिस तरह से पीयूष ने बताया कि हमें सपोर्ट नहीं इतनी मिलती है, तो जिस तरह टूर्नामेंट है उसमें भी पीयूष जो है वो हिस्सा लेता था, तो किस तरह से आप देखते हैं कि स्पॉन्सर्स का होना कितना ज़रूरी होता है अगर सपोर्ट के लिए अगर बात करें तो? सबसे पहले तो मैं आपको इस टूर्नामेंट के बारे में बताता हूँ। ये जो टूर्नामेंट हो रही है, ये एशिया की 4 टीमें आ रही है, जिसमें इंडिया टाइगर, श्रीलंका लायंस, कैंगरूज और पाकिस्तान सुल्तान। ये जो सभी टीमों के प्लेयर हैं, इनको सभी स्पॉन्सर किया है ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग ने, हैरी ने इनको किया। लगभग इस टूर्नामेंट के ऊपर 4 से 5 करोड़ का खर्चा है।
और इस टूर्नामेंट में जितने भी प्लेयर आ रहे हैं उनका वीज़ा, टिकट, आने जाने का, रहने का, इवन के हर चीज़ जो है इनको फ्री है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और भी होती है कि अगर वो जा रहे हैं, इनके पास किट, अपना किट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे लड़कों के लिए यही रहती है कि इनको जो गैजेट होते हैं वो आजकल काफ़ी महंगे हैं, तो वो प्रोवाइड करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है। और मेरा एज ए मैनेजर मेरा यही होता है, रोल होता है कि मैं कैसे स्पॉन्सर करूं। सबसे पहले भारत स्पोर्ट्स ने इनको स्पॉन्सर किया है। जो ऑर्गेनाइजर हैदराबाद में रहती है, जो स्कोर बोर्ड बनाती है और क्रिकेट गैजेट जो है वो स्पोर्ट्स के वो सभी सेल करती है। और इनका काम होता है टैलेंट देखना। जैसे उनको मैंने बताया इसके बारे में, इसका वीडियो भेजा, तो उन्होंने तुरंत इसको जो है वहाँ से स्पॉन्सर किया और सारा किट, इवेंट के इनके जूते, जो सब कुछ इसको वो स्पॉन्सर किए। जी, तो आपने बता दिया स्पॉन्सर 3-4 साल से हम क्लब चला रहे हैं। लोकल स्पॉन्सर की बात करें तो कोई इक्का दुक्का ही स्पॉन्सर मिलता है। लेकिन अगर हम यही क्रिकेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये एक किस्म का ये स्पॉन्सर ही है जो पूरे एशिया को कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 5 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो इनके ऊपर किया है। और वही बात करें हम लोकल स्पॉन्सर की, तो थोड़ा इसमें हमको मुश्किल ही रही है। जी, आदर्श जी, किस तरह से KKR जो है इनका हमारा शुरू से ही यही रहा है कि लोकल क्रिकेट हंट जो भी अच्छा होता है। इससे पहले हमारा एक लड़का था मनीतर, वो अंडर 90 वो JKCA में खेला। उससे पहले भी इसी टूर्नामेंट में आज से 3 साल पहले भी हुई थी, हम वहाँ खेलने गए थे और लड़कों ने परफॉर्म किया। उसमें भी एक हमारे लड़के के लिए सिलेक्शन हुआ था। तब कोविड की वजह से वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया वहाँ जाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कठुआ के प्लेयरों को कि आप अच्छा खेलिए, क्लब के साथ जुड़िए, और जहाँ भी कहीं अच्छा टूर्नामेंट होता है तो हमारी जो है नोटिफिकेशन निकलती रहती है। हम सबके लिए बड़ी हर्ष की बात है, क्योंकि जब एक कोई खिलाड़ी किसी क्षेत्र को जो है वो नेतृत्व करता है तो उसके बाद उसके क्षेत्र का भी एक नाम होता है, चाहे कोई भी अच्छा काम हो। तो इसीलिए मैं शुभकामनाएं पहले दूंगा। लेकिन ये होता है कि इस चीज़ के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब बनता है तो उसको बहुत पसीना और बहुत ज़्यादा वो एक डिफ़िकल्टी से निकल कर जाता है, क्योंकि इतना वातावरण हमारा बड़ा कंड्यूसिव नहीं है, सपोर्टिव अभी था नहीं। लेकिन कुछ वर्षों से हमारे कुछ लोग जो हैं यहाँ से, मैं विशेषकर आदर्श जी का नाम लूँगा, 2-3 प्लेयर इन्होंने तैयार किए। इनका जो क्लब है जो कठुआ नाइट राइडर, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इनके साथ DSP साहब हैं, वो मैं पर्सनली उनके जानता हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोग पैसे की वजह से रह जाते हैं। तो सबको कहूँगा बच्चों को कोई चीज़ असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। हमको सिर्फ ये करना है, एक मन बनाने की बात होती है। जब आदमी मन बना लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उसकी जो होती है परिस्थितियाँ वैसी बन भी जाती हैं। इसलिए इतने बड़े क्लब के लिए जाना, क्योंकि यहाँ भारतवर्ष में खेलना एक बड़ी बात होती है नेशनल लेवल पे, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे जाना और वहाँ जाकर अपने आप को परफॉर्म करना, वहाँ पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया की, और आशीष ऑस्ट्रेलिया है, वो कोई क्लब है, वो इनको सारे को यूएस देख रहा है। तो मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और ये भी कहूँगा कि हम सब लोगों को कहीं ना कहीं पीयूष जी को देखकर एक मन में बनाना चाहिए। ये नहीं कि क्रिकेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बहुत से खेल और भी हैं आज की डेट में जिनमें हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। जाना चाहिए। पहले होता था, कहीं कहावत होती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो अब कहावतें रह गई, अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ में आजकल स्कोप है। और ये भी कहूँगा जो प्रेजेंट जो सरकारें हैं वो भी बहुत ही अच्छा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो लोग बच्चियां जो जीत कर, कभी लड़कियों का सोच नहीं सकते थे कि अंडर 19 में क्रिकेट में बच्चियां हमारी खेलने की, जब उनको खेलते हुए देख रहे हैं, जब उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल, तो वही लड़कियां जो थी जिनको कोई हम सोचते थे कि शायद वहां कम्पीट नहीं कर पाएंगी, आज वो इतना ज़्यादा कर रही हैं। ओलंपिक्स में देख लीजिए बच्चियों का बहुत ज़्यादा, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सारे और आदर्श जी थोड़ा करने ही हो, करने दो। किट है ये भारत स्पोर्ट की तरफ से हैदराबाद से इस बच्चे को स्पेशल वहाँ से स्पॉन्सर हुई है। इस किट में क्या क्या है? इसमें स्पाइक्स है, बैट है, क्रिकेट के पैड्स है और सारे गैजेट जो क्रिकेट के लिए चाहिए थे ये पीयूष के लिए हैदराबाद से आए हैं। मतलब आपको स्पॉन्सर? बिल्कुल। और इसी के साथ लाइव स्पोर्ट TV और KKR क्लब की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है।
कोई भी नीडेड अगर बच्चा होगा जिसके पास ये गैजेट नहीं होंगे, ये लाइव स्पोर्ट टीवी और KKR दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि इस मैच का जो सीधा प्रसारण है वो लाइव स्पोर्ट टीवी और सेट स्पोर्ट्स में होगा। और आपको बता दूं कि JNK में कम से कम 10 केबल जो ऑपरेटर हैं वो ये मैच सीधा प्रसारण अपनी केबल में दिखाएंगे। धन्यवाद।